दोस्तों इस वीडियो को जरूर एक बार आप देखें और शेयर करें। और मैं ये वीडियो बनाकर ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप कोर्ट जाइए, केस कीजिए। मैं बस इतना समझाने आया हूं कि अगर आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण मामले को नहीं समझा यहाँ पर, तो फिर अगली बहाली में आप पुरुष अभ्यर्थी पीछे रह जाएंगे और बिहार के शिक्षक बनने से वंचित रह जाएंगे। बिहार में एक ऐसा नियमावली था 2006 के दौरान, जो कि पंचायती राज नियमावली था। उसके दौरान बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, लेकिन वो नियमावली अब समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ पे जो है बिहार में महिलाओं को अगर आरक्षण दिया जाएगा तो 35% का आरक्षण, और वो भी हॉरिजॉन्टली आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान लाया गया। लेकिन जब बीपीएससी टीआरई 1 आया, उसमें भी इस नोटिफिकेशन को अपडेट नहीं किया गया, इसको नोटिफाई नहीं किया गया कि यहाँ पर जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा वो 35% हॉरिजॉन्टली मिलेगा, और ना ही बीपीएससी टीआरई 3 में ऐसा किया गया। लेकिन इस बीच ऐसा खेल हुआ कि बिहार में देखा गया कि सबसे ज्यादा अगर शिक्षकों की नौकरी लग रही है क्लास 1 to 8 में, तो वो महिला अभ्यर्थी है। और इस पे पुरुष छात्रों ने बहुत ही घोर चिंतन किया और यहां पर एक निष्कर्ष निकाला कि इनको 35 के बदले 53% आरक्षण मिल रहा है। यानी कि 35 को उल्टा कर दीजिएगा तो ये 53 बन जाएगा। तो क्या इस चीज को समझने में शिक्षा विभाग असमर्थ था, और क्या जीएडी ने इस चीज को नहीं देखा और इसको साइन करके आगे फॉरवर्ड कर दिया बीपीएससी को कि आप बहाली की प्रक्रिया शुरू कीजिए? मैं आपको एक एक डिटेल जो है शुरू से दिखाता आ रहा हूं, और इसके ऊपर लगातार वीडियो भी कई एक बनाए हैं जिसमें कि महिला और पुरुष के बीच में जो असमानता यहां पर उत्पन्न की गई कि उनको एक तो आरक्षण मिल ही रहा है। यहाँ पर बिहार में 35% का आरक्षण कम नहीं होता है, प्लस 3% आरक्षण डब्ल्यूबीसी महिला को मिल रहा है, यानी कि 38% महिलाओं को आरक्षण टोटल यहाँ पे मिल रहा है। और उसके बाद यहाँ पर जो है सरकार उनको 53% आरक्षण दे रही है। प्लस में इस 53% आरक्षण के आड़ में यहाँ पर महिलाओं को 70 से 80% जो है सिलेक्शन किया जा रहा है। यानी कि उनका जब ज्यादा चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है पुरुष अभ्यर्थी अपने यहाँ पर वैकेंसी से, अपने जॉब से वंचित रह जाएंगे। तो चलिए इसी के ऊपर मैं कुछ आपको डेटा आज फिर दिखलाने जा रहा हूं और कुछ पुरानी यादों को आपको ताजा भी करूंगा। और अगर आप पुरुष अभ्यर्थी चाहते हैं कि इसकी लड़ाई आपको लड़नी है, तो आप अपने साथ देखिए ग्रुप बनाकर जो है सरकार के सामने पहले तो विनती कीजिए कि सर ऐसा ऐसा चीज हो रहा है, जीएडी इस चीज को समझेगी। अगर ये मामला देखिए बहुत सारे छात्र लेकर जो पहुंचे हुए हैं, बहुत सारा ऐसा जो शिक्षक संघ है या फिर जो बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी है इनकी, जो कि ग्रुप है इनका, ये लोग लेकर जाके सब कुछ पहुंचे हुए हैं। इनफैक्ट ये मामला ऑलरेडी केस में है, ऑलरेडी कोर्ट में है केस इसका। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोग इसमें पिटिशनर बनेंगे तो आपका ही बेनिफिट होगा और इसमें ज्यादा मजबूती आएगी। आप केस लड़िए सरकार के विरुद्ध। यहाँ पर ये जो सामान्य प्रशासन विभाग ने यहाँ पर जो बिना चेक किए चीजों को आगे बढ़ा दिया और महिलाओं को यहाँ पर 50 के बदले 35 के बदले 53% का आरक्षण दे दिया है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप अगर अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो हो सकता है कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप केस ही लड़िए, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप जाके सरकार से मिल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। अगर सरकार सुनती है आपकी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फाइनली एक अंतिम रास्ता जो है न्यायालय का होता है, जहां पर आपको जाकर है इंसाफ मिलता भी है। तो फिलहाल मैं आपको कुछ डेटा दिखला रहा हूं और इस डेटा के अनुसार जो जो न्यूज अपडेट होकर आए हैं उसको भी दिखलाना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो आप लोग जो है ये 14 अगस्त 2024 का एक लेटर देखिए, जो कि छात्रों ने अपने तरफ से जो है यहाँ पर जो है प्रधान सचिव को ये लेटर लिखा है, जिसमें कि महिला आरक्षण क्षैतिज से संबंधित नियम और रोस्टर का अनुपालन करवाए जाने के संबंध में ये जो है उन्होंने लेटर यहाँ पर लिखा था। अब इस लेटर में है, बहुत ध्यान से समझिएगा क्या क्या लिखी गई है बातें, यहीं से सारा चीज समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि महाशय, निवेदन है कि हम बीपीएससी द्वारा जो आयोजित विद्यालय अध्यापक परीक्षा है इसके अभ्यर्थी हैं, और शिक्षा विभाग बीपीएससी द्वारा आयोजित जो अध्यापक की भर्ती तैयारी में कक्षा 1 से 8 में है ना, कक्षा 1 से 8 में ध्यान से समझिएगा, यहाँ से विद्यालय अध्यापक के पदों पर महिलाओं को जो आरक्षण दे रही है वह सामान्य प्रशासन के नियमों के विपरीत है, यानी कि उसके विरुद्ध है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल अपील को जो केस संख्या दिया गया है 2007 का यहाँ पे, और सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश जो केस संख्या यहाँ पे दिया गया है, पारित आदेश में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण दिया जा सकता है। बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने कहा कि
महिलाओं को ऊर्ध्वाधर नहीं यानी कि वर्टिकल नहीं दिया जा सकता है, इनको हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज आरक्षण जो है इनको यहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक है, ये दोनों ही केस में जो है इसको रखा गया यहाँ पर, ये जो केस हुआ था इसमें जीत भी हुई थी तो इनको दिया गया। उसके विपरीत है और शिक्षा विभाग महिलाओं को 50% ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल आरक्षण दे रही है। वैसे इस बात को शिक्षा विभाग मानने को कहीं कतई तैयार नहीं है और पता नहीं यहाँ पर जो भी मामले हैं वो सब कुछ सामने निकल कर आएगा है, जिसके महिलाओं का कम अंक होने के बावजूद भी 65 से 70% का चयन हो जाता है और पुरुष अभ्यर्थी अंक लाकर भी बहुत कम संख्या में चयनित होते हैं। इसके अलावा बाहर की जो महिलाएं हैं वो भी अनारक्षित महिला है, ठीक है, और उनको भी वर्टिकल रूप से आरक्षण का यहाँ पर लाभ मिला है, जो कि आरक्षण से संबंधित अधिनियम 1992 और 2003 का उल्लंघन है, जिसे कहा गया है कि आरक्षण सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को देना चाहिए। तो एक मैटर तो एक भी ये भी उठा है, इसके ऊपर तो बिहार सरकार काम कर रही है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जितने भी अदर स्टेट के पुरुष हैं या मेल हैं, है ना, उनके जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे हैं, जहां पे उनका CTET या फिर STET जैसे पात्रता परीक्षाओं में प्रतिशत मात्रा यहाँ पे 60% और यहाँ 50% नहीं होने के बाद इनको यहाँ से बाहर भी किया जा रहा है। इनफैक्ट बहुत लोग डोमिसाइल लगाकर यहाँ पर जो अपनी नौकरी लिए हैं उनको भी बाहर किया जा रहा है। तो इस पे तो कार्य चल रहा है, लेकिन इस पे कार्य अभी तक नहीं चल रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बता दें कि जो आपका सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक संख्या 2342 है, 15 फरवरी 2016 के द्वारा बनाए गए 35% क्षैतिज आरक्षण के राज्य को सभी विद्यालयों में सभी संवर्गों के सभी स्तरों के कर्मियों की सीधी बहाली लागू होता है। यानी कि आप कोई भी बहाली निकालिए, उसमें महिलाओं को 35% हॉरिजॉन्टल आरक्षण यानी कि देना, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देना जरूरी है, ठीक है। उसका घोर उल्लंघन हो रहा है और ये कुल मिला के 70 से 75 नहीं 80% आरक्षण इनको मिल रहा है, जिसमें सिलेक्शन हो रहा है। और ये किसका उल्लंघन है? तो इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस जजमेंट का उल्लंघन है, जिसके कहा गया था कि 50% पद ही आरक्षित किए जा सकते हैं, ठीक है। बीपीएससी ने विभिन्न छात्रों के द्वारा दायर RTI के आवेदन के जवाब भी मांगे, जिसको स्पष्ट किया गया। कक्षा 1 से 8 में वर्टिकल आरक्षण दिया गया और यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा आयोजित पिछले दोनों अध्यापक की भर्तियों में टीआरई 1 और टीआरई 2 में ये हुआ है और टीआरई 3 में भी ये मामला अभी लंबित है और परीक्षा फल घोषित होने वाला है। बाकी उसमें वर्टिकल आरक्षण देने की तैयारी है, यानी कि इस बार फिर आप महिलाओं को यहाँ पर जो है 50 या 53% की आड़ में 80% सिलेक्शन दे देंगे। तो इसमें नुकसान बिहार के पुरुषों का है, जिसका कि ये घोर उल्लंघन हो रहा है और 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत 1 से 8 में अध्यापक भर्ती का परीक्षा फल प्रकाशित करने जा रही है टीआरई 3 में भी। तो इसके ऊपर संज्ञान ले, ऐसा एक लेटर लिखा गया यहाँ पर दोस्तों, किसको? तो हमारे प्रधान सचिव महोदय को, जो कि GAD यानी सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित है, 14 अगस्त, ठीक है। अब ये सारी चीजें हुई और एक RTI के माध्यम से, जैसा कि इसमें लिखा भी गया है, पता करवाया गया। तो यहाँ पे बोला गया कि इस वैकेंसी में 26 और 27 2023 के अध्यापक नियुक्ति के संदर्भ में जो सूचनाएं निकली, तो कंडिका 1 में अन्य राज्य की महिलाओं को UR और UR फीमेल दोनों को कोटियों के रिक्त विरुद्ध यहाँ पर उनका सिलेक्शन किया गया, ये चीजें निकल कर है। और कंडिका 2 में अन्य राज्य सहित सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों का दिव्यांग आरक्षण दिए हुआ, ये भी निकल कर सामने आया। और महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण उनके संबंधित कोटि में दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है उनके संबंधित कोटि आरक्षण जो है 35% आरक्षण होता है हॉरिजॉन्टली, ये 50% में दिया जा रहा है, ठीक है। बिहार के क्रमांक संख्या 22 जनवरी 2021 में अंकित प्रावधानों के अनुसार दिव्यांग संबंधित आरक्षण अनुपात में किया जाए। यहाँ पर एक RTI के माध्यम से ये जो सूचनाएं निकली, इससे भी छात्रों को खबर मिली। फिर यहाँ पर छात्रों ने लगातार आवाज उठानी शुरू की, इन सभी मामले को उठाना शुरू किया। इसके ऊपर हमने भी कई एक वीडियो बनाए हैं और ये मामला अभी बता दें कि 9 बेंच सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो था 50% का दायरा पार नहीं कर सकता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल क्षैतिज महिला आरक्षण ही दे सकता है कक्षा 1 से 8 में, जो कि यहाँ पर इसका उल्लंघन किया जा रहा है। 65% सोशल वर्टिकल आरक्षण, देखिए ये सोशल वर्टिकल आरक्षण क्या आ गया भाई? सोशल वर्टिकल आरक्षण पर बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट से हार का कारण इंदिरा साहनी 1992 भी है। एक एग्जाम्पल, मतलब कि अगर देखें तो चल रहा है मैटर जो यहाँ पर बिहार में कि 65% जो आरक्षण दिया गया, ये क्यों? क्योंकि जातीय जनगणना हुई उसके अनुसार, लेकिन 50% का यहाँ पर आधार बनाकर अब नया वैकेंसी निकले, है ना, और रिजल्ट भी नया दिया जाए,
ऐसा आदेश किसका आया था यहाँ पर? तो ऐसा आदेश आया था पटना हाई कोर्ट का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश केस राजेश दरिया 2007 का जिक्र हुआ। सामान्य प्रशासन विभाग 2016 के गजट में 35% महिला रोस्टर बनाने और सौरभ यादव 2020 में महिलाओं को सिर्फ 36 आरक्षण देने का प्रावधान है, जो कि मैंने आपको इस लेटर में भी बताया है। ये सारी चीजें बताई हैं आपको, ये सब कुछ। अब देखिए यहाँ पर बिहार में क्या हुआ कि कल्याण विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई, जो कि SC/ST कल्याण विभाग और BC/EBC कल्याण विभाग से, जिसमें कि कक्षा 1 से 8 में 35% आरक्षण दिया गया वहां पे और महिलाओं को ये दिया गया। लेकिन वहीं पे जब शिक्षा विभाग का वैकेंसी देखिएगा तो वहां पर इसका उल्लंघन दिख रहा है। यहाँ पर शिक्षा विभाग ने 53% का आरक्षण दिया, 50% ऐसे और प्लस 3% आपको WBC का आरक्षण। तो ये जो है 53% का ऊर्ध्वाधर वो भी दिया गया, वर्टिकल आरक्षण दिया गया। वर्टिकल आरक्षण कहने का मतलब है यहाँ पर कि अगर ये सीटें बचती हैं महिलाओं से तो अगली बहाली में भी इन महिलाओं के लिए ही सीटें रिजर्व रहेंगी। लेकिन अब जहां पर हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन की बात आती है, अगर मान लीजिए कि ये 35% के आधार पर दिया जाता प्लस यहाँ पर इसमें जो सीटें बचती वो अगली बार भी इन्हीं वर्ग की महिलाओं को मिलता, लेकिन अगर फिर अगली बार नहीं मिलता तो ये जो है सीटों की संख्या जनरल कैटेगरी के छात्रों को चला जाता और यूआर कैटेगरी में इस वैकेंसी को जोड़ दिया जाता। ये कहता है हमारा हॉरिजॉन्टल और ये कहता है वर्टिकल, यानी कि जो सीट जिसके लिए है वो उसी के लिए कायम रहेगा जीवन भर, अब सीट भरे चाहे नहीं भरे। इस आधार पे अगर देखिएगा तो बिहार में जो शिक्षा विभाग है या BPSC है, जो सरकारें हैं, ये क्या कर रही हैं, ये एक ही बहाली को बार बार दिखलाकर यहाँ पर जी हाँ आगे बहाली की प्रक्रिया निकाल रही है। तो ऐसा स्थिति में यहाँ पर जो है ध्यान दिया जाए। मामला पटना हाईकोर्ट में डबल बेंच पर है। सभी अभ्यर्थियों से अपील है, खासकर पुरुष अभ्यर्थियों से, कि आप अपने आरक्षण का जो हनन हो रहा है उसमें सहयोग करें एक दूसरे का और पहुंचे आप लोग कहां पर, तो एक दूसरे का साथ लेकर पहुंचे आप लोग। पहले तो GAD, फिर उसके बाद अगर GAD सुनती है तो ठीक, और नहीं तो फिर न्यायालय का रास्ता आप देख सकते हैं। इसको लेकर GAD को एक यहाँ पर अपडेट भी दिया गया था। खैर ये तो अपडेट मैंने आपको पुराने वीडियोज में बताए भी थे, ठीक है, कि आरक्षण को लेकर यहाँ पर जो मैटर था उसको लेकर यहाँ पे अपडेट किया गया था धीरज कुमार का, और ये सारी डिटेल भी मैंने आपको पहले बताई हुई है। इसके बारे में कौन सा केस कैसा था और इसके बारे में जानकारी भी मैंने आपको पहले भी दिया था। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप अपने अगर आरक्षण का हनन देख रहे हैं तो आपको यहां से लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए। जय हिंद। बाकी आपका विचार क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।